हाय पेरेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू अल्फा जेन पेरेंटिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कौन कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी हेल्दी चीजें हैं जो आपको खानी है और क्या क्या आपको नहीं खाना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी डाइट जो है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है हमारी वेलबींग में और हमारे बेबी की हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो इस टाइम पर लेडी को बहुत ही सोच समझ कर खाना चाहिए। उसकी चॉइसेस जो है वो बहुत ही पर्टिकुलर होनी चाहिए और ये सोचकर खाना है कि आपको अपने लिए भी खाना है और अपने होने वाली बेबी के लिए भी खाना है। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या खाना है आपने अपने डॉक्टर से सुना होगा कि वैसे तो वो कहते हैं कि आप इस टाइम पे कुछ भी खा सकते हैं, बट ये टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा जंक फूड जो है आपको वो नहीं लेना है। सबसे पहली चीज, क्योंकि ये जो जंक फूड है ये हमारे ना तो हमारे लिए हेल्दी है ना हमारे बेबी के लिए हेल्दी है और ये हमारे बेबी की ग्रोथ को हैम्पर भी कर सकता है। प्लस 9 मंथ्स में हमारी जो सिचुएशन होती है वो ऐसी नहीं होती कि हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड जो है वो डाइजेस्ट कर पाए। इस टाइम पर हमारा मन जो है वो बहुत खराब होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम तो होती ही है, हमारा गट जो है वो भी सही नहीं रहता, प्लस एसिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में अगर आप इस तरह का फूड खाते हैं तो वो आपके लिए खुद के लिए भी अच्छा नहीं है और बेबी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस फूड को तो आपको बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देना है। फिर भी अगर कभी आपका मन करता है कुछ ऐसा खाने का तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसको सुबह मॉर्निंग में या आफ्टरनून में ही खा लें, ताकि वो टाइम से रात तक होते होते आपका जो है वो डाइजेस्ट हो जाए और आपको रात के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। 7 बजे के बाद इस तरह का फूड आपको अवॉइड करना है। आपने साथ ही सुना होगा कि जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है आपकी डॉक्टर जो है वो आपको बहुत ज्यादा जोर देती है कि इस टाइम पर आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। प्रोटीन रिच डाइट जो है वो एक बहुत ही हेल्दी डाइट ऑप्शन होता है। जब हम बहुत ज्यादा इस टाइम पर कुछ भी खाते हैं तो आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा लेडी का वेट गेन होता है। ज्यादा वेट गेन हमें नहीं करना होता क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बाद में और डिलीवरी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इस थ्रू आउट 9 मंथ्स हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डाइट है वो ऐसी हो कि बैलेंस्ड हो, हमें अच्छा न्यूट्रिशन दे, प्लस साथ ही हमारा वेट जो है वो एक नॉर्मल तरह से ग्रो करे। ये नहीं जो हमारा पूरा 9 मंथ है उसमें 20-20 किलो हमारा वेट गेन हो गया, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी इस वेट को वापस करने में भी बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है। 1 साल तक आप अपने बेबी के साथ इतना ज्यादा एंगेज होते हो कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और एक बारी अगर आपका वेट बढ़ जाता है तो वापस उसे कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पहले से ही हमें अपनी डाइट को इस तरह से प्लान करना है कि बाद में आगे चलकर हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोटीन रिच डाइट लेने से हमारा जो वेट गेन है वो एक हेल्दी वे में होता है, बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं होता है। और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उस टाइम पे जो बेबी का वेट गेन है वो भी सबसे ज्यादा होता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पर तो बेबी जो है वो जस्ट अभी आया ही होता है और उसकी उतनी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई होती, तो उस टाइम पर आप अपना प्रोटीन जो इंटेक है वो थोड़ा सा कम रख सकते हैं। बट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो प्रोटीन आपको भर भर के खाना है। ये समझ लीजिए आप अगर आप 3 टाइम्स की मील ले रहे हैं तो आपको तीनों टाइम जो है प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा लेना है। अब प्रोटीन इंटेक में आप क्या क्या ले सकते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो है प्रोटीन के। पहले बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट में, तो इसमें आप एग्स खा सकते हैं। एग्स में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, चिकन में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, जो रेड मीट होता है यानी कि जो आपका मटन होता है उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। बट चिकन और मटन ये दोनों ऐसे ऑप्शंस है कि उस टाइम पे डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और ऐसी चीजें उस टाइम पे खाई भी नहीं जाती। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे पहले बहुत क्रेज होता था, सबसे यही सुना हुआ था कि 9 मंथ्स में आप जो मर्जी खाओ, सब अपना इतना मन करता है आप नई नई चीजें खाने का। बट मेरी पूरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी जो है वो ऐसी बीती है कि मैं कुछ भी अपनी पसंद की चीज ऐसी इस टाइप की खा ही नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे इनडाइजेशन और एसिडिटी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी कि एक जो है डाइजीन की बोतल वो मेरे साथ हमेशा ही रहती थी और मैंने भर भर के डाइजीन पी है, भर भर के गैस की गोलियां खाई हैं इस टाइम पे, और मैंने बहुत ज्यादा इस तरह का खाना नहीं खाया है। तो आप ये अपनी डाइट अपने बॉडी के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि अगर आप चिकन और मटन इजीली खा सकते हैं तो आपको ये जरूर लेना चाहिए, अपनी डाइट में इसको जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी दालें हैं, दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो आपको दालें जरूर खानी है। आप कोशिश कीजिए दिन में कम से कम 2 बारी लंच और डिनर में 1 बाउल भर के जो है वो दाल का जरूर लें। दाल में से कोई भी दाल हो सकती है। इसके अलावा जितने भी
हमारे रेजिन्स होते हैं, जितने भी हमारे नट्स होते हैं, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो आप सुबह रात को इसको गर्म पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट इनको जरूर खाइए। ये आपको भी बहुत अच्छा नरिशमेंट देंगे, आपको खुद में भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपको एनर्जी रहेगी पूरा दिन, और आपकी बेबी के लिए भी ये बहुत सही रहेगा। इसके अलावा जितने भी बीन्स होते हैं, जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, इन सब में भी बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, तो आपको ये भी अपनी डाइट में जरूर रखना है। बेसन एक बहुत ही अच्छी चीज है जो इस टाइम पर आप खा सकते हैं। आप बेसन की चीले बना सकते हैं या बेसन को आप अपने आटे में शामिल कर सकते हैं, तो ये भी आपको हाई प्रोटीन देता है, तो ये भी आपको जरूर लेना है। इसके अलावा दूध एक ऐसी चीज है जिससे हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर खानी चाहिए। आजकल सीड्स का बहुत ज्यादा जो है फैशन आ गया है। सीड्स जैसे आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, इस तरह के सीड्स जो है, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, ये भी हमें बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हमें ये भी जरूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। इस टाइम पर हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर देने हैं, उससे हमारा पेट जल्दी भरता है और हमें कोई इतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। प्रोटीन इनटेक हमें अपना ज्यादा रखना है, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटिक फ्लूइड को भी बैलेंस रखता है, उसे कम नहीं होने देता, जिससे बेबी की जो ग्रोथ है वो सही रहती है। ये प्रोटीन जो है हमारे हेयर के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी पूरी डाइट जो है वो प्रोटीन उसमें भर भर के पूरा टाइम खाते रहें। अगर मैं बात करूं कि हमें पूरे दिन में कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, तो आपका जितना वेट है उसको अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना आपको ग्राम्स में प्रोटीन जो है वो जरूर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट जो है वो 50 kgs है, तो 50 इंटू 1.5 दैट इज 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। तो इस तरह से आप एक मेजर रख सकते हैं कि आज आपने पूरे दिन में कितना प्रोटीन इंटेक लिया है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।